दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते ने रूस के मॉस्को में भारतीय दूतावास में तैनात एक कर्मचारी को पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई का एजेंट होने के आरोप में पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सत्येंद्र सिवाल के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ शहर का मूल निवासी है और 2021 से दूतावास में तैनात था, मतलब 2021 से तैनात था और विदेश मंत्रालय में MTAS मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में काम करता था। रिपोर्टर्स के मुताबिक एटीएस को गोपनीय सूत्रों से खुफिया जानकारी मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था कि एक आईएसआई जासूस दूतावास से काम कर रहा है। उसके बाद उससे पूछताछ की गई तो जिसमें उसने असंतोष जनक जवाब दिया है, मतलब पूरी तरीके से सही जवाब नहीं दिया। अभी देगा, देखना जरूर देगा। उसके बाद है कि उसने जासूसी करने की बात कबूल कर ली है और उसे मेरठ में गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जब सोटा पड़ेगा ना तो अपने आप बोलेगा। सिवाल भाई साहब हैं, वो कथित तौर पर भारतीय दूतावास में अपने पद का फायदा उठाकर गोपनीय दस्तावेज निकाल रहे थे। पैसे के लालच से प्रेरित होकर उसने भारतीय सेना और उसके दिन प्रतिदिन के कामकाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त उसने रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की रणनीतिक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी आईएसआई संचालकों को दी थी। हाँ भैया पाकिस्तानियों, कैसा लगा? अब मत कहना कि पाकिस्तान तो कुछ नहीं करता है, सब कुछ इंडिया ही करता है। राख की साजिश, ये भी राख की साजिश तो नहीं है कहीं अपने ही देश में राख करवा लेती हो साजिश। पिछली कुछ घटनाएं हैं कि पिछले साल अक्टूबर में एक व्यक्ति पाकिस्तानी व्यक्ति था जिसे 2005 में भारतीय नागरिकता दी गई थी। उसको क्या है कि व्हाट्सएप के माध्यम से भारतीय रक्षा कर्मियों की जासूसी करने के आरोप में एटीएस ने पकड़ा था और उसकी पहचान 53 वर्षीय लाभशंकर माहेश्वरी के रूप में हुई थी, जो गुजरात के आनंद जिले के तारापुर शहर का रहने वाला था। यह जासूसी कथित तौर पर पाकिस्तानी अधिकारियों की मदद करने के लिए की गई थी। इस साजिश में नकली हर घर तिरंगा अभियान की आड़ में भारतीय रक्षा कर्मियों के व्हाट्सएप पर स्पाईवेयर भेजना शामिल था, जिसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय परिवार को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना था। आईएसआई करता क्या है? तो विशेष रूप से जो आईएसआई है, अपने जासूसों के साथ भारतीय नौकरशाही व्यवस्था में घुसपैठ करने के लिए के प्रयास करने के लिए कुख्यात रही है। जब आईएसआई कोई काम शुरू करने में व्यस्त नहीं होता तो वह भारत और विदेशों में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आधार तैयार करता है। उसका काम ही यही है। वो कभी भी अपने को प्रोग्रेस की तरफ नहीं ले जाता। उसका एक ही काम है कि भारत को कैसे गिराएं हम। तो उसके लिए दिन भर सोचता रहेगा बेचारा कि अच्छा इसको उससे लड़वा दो, उसको इससे लड़वा दो, इसको ये सिखा दो, उसको वो कर दो। अभी जैसे कि आपको पता है कि खालिस्तान का मुद्दा ज़्यादा हुआ था, तो उसमें मुझे तो समझ में नहीं आता। उसमें पाकिस्तानी और है हम खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं और बाकायदा यहाँ पर बताया गया है कि फंड मुहैया करा रहे थे। मैंने कहा नहीं कि जहाँ पर भी एंटी भारत का कुछ काम हो रहा है वहाँ ऑटोमेटिकली पाकिस्तान कूद जाता है। चाहे पैसे से मदद करनी हो, चाहे लोगों से मदद करनी हो, चाहे नारे लगवाने हो, उसका काम ही यही है। उसका पूरी ज़िंदगी का एक होता है ना सबका कि एम क्या है, उसका एम ही यही है, बस भारत को डाउनग्रेड करते चलो। लेकिन अब क्या करें भाई, जितनी बुद्धि है उतना ही विकास कर पाते हैं ये लोग। अब खालिस्तानों को कोई पूछ रहा है क्या? कोई पूछ रहा है? कोई कुत्ता भी घास डाल रहा है? इनके सारे पैसे चले गए पानी में। जिन लोगों को ये रेडिकल बनाते हैं उनसे पूछो, हाँ भैया कुछ प्रोग्रेस कर पाए तुम? 1 साल 2 साल जो तुमने ट्रेनिंग करी अपने माइंड को बुरा बनाने में, उसमें क्या अचीव कर लिया? कुछ नहीं, पूरी ज़िंदगी और ख़राब हो जाएगी।